सभी बच्चों का स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 चल रहा है आपका। लेसन नंबर 2 डाल लीजिए। और लेसन नंबर 2 में ये पार्ट 3 है। ठीक है, ये पार्ट 3 है। चैप्टर का नाम है पाचन तंत्र। आपको पूर्व में ही जानकारी है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र और पाचन तंत्र में जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो टॉपिक क्या आपका है। ठीक है, हम दांत के विषय में जानकारी ले रहे थे, तो दांत के प्रकार। टॉपिक डाल लीजिए काइंड्स ऑफ टीथ। ठीक है, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार। वैसे इसके विषय में पहले भी जानकारी दे चुके हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कृंतक दांत। क्या होते हैं? कृंतक दांत। और इंग्लिश में इसको बताया था इनसीजर। सीजर माने क्या होता है? कैंची, यानी कि जो कैंची की तरह काटते हैं, इनसीजर। CISER, इनसीजर। दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं रदनक। रदनक कैनाइन बोलते हैं, कैनाइन। ठीक है, तीसरी प्रकार के दांत होते हैं वो क्या होते हैं? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, इनको प्रीमोलर बोलते हैं। प्रीमोलर। ठीक है, और क्या होते हैं? चौथे प्रकार के दांत हैं वो हैं चवर्णक, यानी कि जो चबाने का काम करते हैं, इनको मोलर बोलते हैं। मोलर। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप, समझते हैं कि कृंतक दांत क्या है। टॉपिक डाल देंगे आप कृंतक दांत। कृंतक दांत। ठीक है, देखिए जो कृंतक दांत होते हैं वो काटने वाले दांत होते हैं। क्या होते हैं? काटने वाले दांत होते हैं। जो शाकाहारी भोजन हम करते हैं, ठीक है, तो शाकाहारी जितने भी प्राणी होते हैं उन सब में कृंतक दांत पाए जाते हैं। कौन से? कृंतक दांत पाए जाते हैं। तो जो शाकाहारियों में जो दांत होते हैं, किसमें? शाकाहारियों में दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, लिख लेंगे शाकाहारियों में, जो शाकाहारी भोजन करते हैं, शाकाहारियों में ये दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। डेवलप होते हैं, विकसित। ठीक है, शाकाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे? भोजन को काटने, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ठीक है, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। देखिए, मैं आपके दांत को एग्जांपल बना के इसका एक डायग्राम समझाता हूँ आपको। जैसे ये आपका ऊपर का पोर्शन है, जहाँ पर क्या होते हैं? जहाँ पर दांत होते हैं। ठीक है, ये आपका ऊपर का पोर्शन है और ये नीचे का पोर्शन है जहाँ पर दांत होते हैं। इस प्रकार का डायग्राम आप भी बना लीजिए। अब यदि सेंटर लें, ये सेंटर लें, तो यहाँ पर ये आपका ये आप ले लेंगे, ये ले लीजिए। यहाँ पर जो चौड़े चौड़े दांत होते हैं, ठीक है, जो 2 दांत होते हैं, तो वो क्या हैं? वो कृंतक दांत हैं। ठीक है, बिल्कुल सामने के किसी के बच्चे के दांत होते हैं तो दिखाई देते हैं, खरगोश वाले दांत जो है स्टार्टिंग के काटने का, उसी से काटने का काम करता है बच्चा भी। ठीक है, तो ये क्या है? कृंतक दांत हैं। यदि एग्जाम्पल है हाथी का, जो हाथी के बाहर के दांत होते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? वो कृंतक दांत का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप लिख भी सकते हैं। एग्जाम्पल में हाथी के बाहर के दांत, हाथी के बाहर के दांत, जिसे दिखाने वाले दांत बोलते हैं, बाहर के दांत। ये फर्स्ट एग्जांपल रहा। दूसरा जो चूहा होता है, चूहा के में भी क्या होते हैं? कृंतक दांत पाए जाते हैं, और उन्हीं से क्या है? उन्हीं से वो कपड़ों को काटने का काम करता है। चूहे के दांत की जो सेल होती हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है? उसके दांत
बड़े हो जाते हैं और उन्हीं दांतों को घिसने के लिए वो क्या काम करता है, वो लगातार किसी कपड़े जो भी चीज़ उसे मिलती है वो काटता है। दूसरा है चूहे के दांत, जिनसे वो कुतरने का कार्य करता है। तो ये बात रही कृंतक दांतों के विषय में जानकारी, ठीक है। और यदि मनुष्य की बात करेंगे तो जो ऊपर का यदि सेंटर वाला पॉइंट लें तो 2 दांत इधर होते हैं, 2 दांत इधर होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, कृंतक दांत के एग्जाम्पल होते हैं। हम बात करते हैं तो चूहे के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो चूहे के दांत होते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं, इसके दांत जीवन पर्यंत, इसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं, ठीक है। इसके दांत जीवन पर्यंत बढ़ते रहते हैं। इन्हें घिसने के लिए उसे जो भी मिलता है, उसे जो कुछ भी मिलता है वह उसे कुतर देता है। वह उसे यानी कि दांतों को क्या है, उस पर घिसने लगता है, उसे कुतर देता है। क्या कर देता है, कुतर देता है, ठीक है। और अन्यथा चूहे का जबड़ा लॉक हो जाएगा। चूहे का जबड़ा, दांत बढ़ जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे, जबड़ा लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात रही कृंतक दांतों के विषय में जानकारी। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, रदनक दांतों के विषय में। अब इसके टोटल दांत कितने होते हैं ये भी लिख लेंगे। देखिए क्या होता है, 2 दांत तो इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, सेंटर से 2 दांत इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं, तो कितने होंगे। अब इसका एक तरीका है, आप लिखेंगे 2/2, भाई 2 ऊपर है 2 नीचे हैं, ठीक है। 2/2 प्लस 2/2 इजकल टू क्या है, 2 और 2 4, 2 6 2 8। तो टोटल कितने दांत हुए, 8 दांत हुए, ठीक है भाई। 4 ऊपर हो जाएंगे और 4 नीचे हो जाएंगे, 4 नीचे हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 8 दांत। तो आपसे कभी पूछे कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 8 होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखेंगे आप रदनक दांत। तो जो रदनक दांत होते हैं वो मांसाहारियों में रदनक ये नए हैं, रदनक दांत, ठीक है। क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या होता है आपका, ये हमने पीछे बताया था। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से एक अलग प्रकार का कलर ले लेता हूँ। ये इस प्रकार से होते हैं चोंचनुमा, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं चोंचनुमा। तो ये क्या काम करेंगे, ये मांस जैसे मिलता है उसको क्या है, फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ पर एक है, इधर एक है, ठीक है। तो एक ऊपर है एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, ऐसे एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो रदनक दांत क्या होंगे, ये मांसाहारियों में इस क्या काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं, मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, मांसाहारी में अधिक विकसित, ठीक है। यदि बात करें
कितने होते हैं, तो एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, प्लस एक क्या होगा राइट साइड होगा, एक क्या होगा इसके डाउन साइड होगा। टोटल कितने हो जाएंगे, एक और एक दो और दो चार। तो रजनक दांतों की संख्या कितनी है, चार। अब बात करते हैं मोलर दांत की, ठीक है, और वो भी कैसे, प्री मोलर, जो क्या होते हैं अग्र चवर्णक होते हैं, अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक दांतों की बात करते हैं तो क्या करेंगे, भोजन को चबाने का काम करेगा, जैसे चवर्णक जैसे चबाने का। क्या करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, ठीक है। यदि लोकेशन की बात करेंगे तो जस्ट यहाँ पर जो दांत होते हैं, तो दो दांत इधर होते हैं, दो दांत इधर होते हैं, ठीक है, दो दांत इधर होते हैं और दो दांत इधर होते हैं, ठीक है, दो दांत इधर होते हैं, ठीक है। ये इनको अलग प्रकार से यहाँ पर ऐसे कर देते हैं ताकि ये तो ऐसे ब्लैक कलर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अब यदि यहाँ पर इसके फॉर्मूले की बात करें तो दो ऊपर होंगे दो नीचे होंगे, प्लस दो राइट साइड होंगे दो डाउन साइड होंगे, तो कितने हो जाएंगे, दो चौक आठ। टोटल दांतों की संख्या कितनी हुई, आठ। यदि हम बात करेंगे चवर्णक दांतों की, ठीक है, तो चवर्णक दांत जो होते हैं ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। और क्योंकि अब कोई भोजन इतना चबा चबा कर तो खाता नहीं, तो जिस अंग का प्रयोग हम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो अंग क्या हो जाते हैं, अवशेषी अंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अवशेषी अंग हो जाते हैं। तो आइए इनकी लोकेशन को बात करते हैं। और इसी को क्या है, विजडम टीथ भी कहते हैं, बुद्धि दांत भी कहते हैं, ठीक है। लोकेशन की बात कर लेता हूँ। पहले लोकेशन कहाँ है, ये देखिए यहाँ पर ये तीन दांत होते हैं, ये ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये इस टाइप से ले लेते हैं, एक दो और तीन दांत, ठीक है। तो तीन इधर होते हैं और तीन ही क्या होते हैं, एक दो तीन, तो तीन ऊपर और तीन नीचे, ठीक है। यहाँ क्या काम करते हैं, ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। थर्ड लिखेंगे चवर्णक, क्या है, चवर्णक, चवर्णक दांत क्या काम करते हैं, भोजन को पीसने का काम करते हैं। और भोजन को अब कोई चबा चबा का पीस पीस के तो खाता नहीं है, क्या करते हैं, फटाक से निकल जाते हैं एकदम से, ठीक है। अब इनका कार्य क्या है, समाप्त करता जा रहा है मानव, इसलिए ये क्या है, अब अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें जो लास्ट वाला मोलर है, लास्ट वाला चवर्णक दांत है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बुद्धि दांत बोलते हैं। लगभग 21 वर्ष की अवस्था के पश्चात वो निकलता है, ठीक है। तो लिखेंगे भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, भोजन को पीसने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये अब अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, अवशेषी अंग के रूप में जाने जाते हैं। और ब्रैकेट में लिखेंगे लास्ट वाला मोलर यानी कि चवर्ण अधिक अवशेषी है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है, जिसे
बुद्धि दांत, बुद्धि दांत, ब्रैकेट में विजडम टीथ भी कहा जाता है, जो कि लगभग 21 वर्ष की अवस्था या आयु में निकलता है। और भाई 21 वर्ष के पश्चात तो आप जो भी आपको बुद्धिमत्ता की चीज़ें हैं, आपको कहते हैं कि वो बच्चा समझदार हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको अकल आ गई है, ठीक है। 21 वर्ष के समय निकलता है, क्या समझते हैं भाई, आदमी को अकल आ गई, इसी को क्या है, अक्कलदाड़ भी कहते हैं, ठीक है। इसे अक्कलदाड़, अक्कलदाड़ भी कहा जाता है, कहा जाता है। यदि नंबर की बात करूं तो 3 क्या हो जाएंगे, 3 ऊपर हो जाएंगे और 3 क्या हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, प्लस 3 ही क्या हो जाएंगे, राइट साइड में ऊपर, 3 ही इसके डाउन साइड। तो कितना हुआ, 3 3 6 और 6 12, टोटल कितने हुए, 12 दांत हुए, ठीक है, टोटल 12 दांत हुए। अब यदि सारे दांतों को एक साथ लेकर एक दंत सूत्र बनाया जाए, सारे दांतों को लेकर एक दांत का फॉर्मूला बनाया जाए, छोटी सी बात लिखेंगे, दंत सूत्र, दंत सूत्र, और यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है, यहीं से आपको घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता रहता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इंसीजर, सबसे पहले क्या हुआ, इंसीजर। कितने होते हैं, इंसीजर कितने होते हैं, ठीक है। अब 2 होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, भाई 2 ऊपर और 2 नीचे। और सीजर की बात करें, जो क्या है, मांसाहारियों में होते हैं, तो 1 ऊपर होता है, 1 नीचे होता है। ये एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, ऊपर के, ठीक है। तो और प्रीमोलर की बात करेंगे, प्रीमोलर, प्रीमोलर, तो ये क्या होता है, 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। और मोलर क्या होता है, मोलर, ये 3 ऊपर और 3 नीचे। अभी हमने लेफ्ट साइड की बात कर ली, अभी राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये इसका 2 का दुगना हो जाएगा, उतने क्या होते हैं, राइट साइड में होते हैं। तो काउंट करो, 2 और 1 3, तो 5 और 3 8, तो टोटल कितने हुए, 8 तो ऊपर होगी, 8 नीचे होगी, ठीक है। और इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से राइट साइड में होंगे, प्लस उनको भी कर दीजिए। तो 8 राइट में ऊपर और 8 राइट में नीचे, तो क्या हो जाएंगे भाई, 8 चौक 32 दांत इस प्रकार से हुए, ठीक है। अब बात आती है जो दूध के दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, तो निकाल लीजिए। ये तो दंत सूत्र हो गया, टोटल दांत के हो गए। अब 5 वर्ष से लिखेंगे, अगला पेज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे 5 वर्ष से कम के बच्चों के दांत, 5 वर्ष से कम, स्टार्टिंग में बोलते हैं ना दूध के दांत है, टूटते हैं फिर नए दांत आते हैं। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के दांत का सूत्र, या क्या बोल देंगे, अस्थायी दांत, ठीक है, अस्थायी, अस्थायी दांत। स्टार्टिंग में बताया था ना, दांत 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी और अस्थायी। देखिए क्या होता है, यदि हम बात करेंगे इंसीजर की, तो 5 वर्ष से कम बच्चों में इंसीजर क्या होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। फिर लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, कैनाइन की बात करेंगे, तो कैनाइन क्या होते हैं, 1 ऊपर होता है, 1 नीचे होता है। अभी जो दंत सूत्र बताया था उसमें भी ये है। प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या होते हैं, 0 होते हैं, 5 वर्ष से ऊपर के बच्चे में दांत होते ही नहीं हैं।
और नीचे भी 0 होते हैं, राइट साइड भी सेम है। यदि मोलर की बात करेंगे तो कितने बताए हैं, मोलर कितने होते हैं, 3 बताए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं 2 होते हैं ऊपर और 2 होते हैं नीचे। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, पूछेगा बताइए अस्थायी दांत निम्न में से कौन सा नहीं होता है, तो प्रीमोलर नहीं होता है। अस्थायी दांतों की संख्या मोलर में कितनी होती है, ये मतलब अस्थायी दांतों की संख्या 5 वर्ष से कम बच्चों के जो अस्थायी दांत होते हैं उसमें प्रीमोलर कितने होते हैं, तो ये पूछ लेगा। तो कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वयस्क मनुष्य की बात करेंगे तो इंसीजर भी 2 होते हैं, ठीक है। इंसीजर क्या है, 2 का मतलब सीधा 4 से गुना, 2 चौक 8, एक कितना है, सीजर कितना होता है 1 यानी कि 4। मोलर कितना होता है, वयस्क मनुष्य मोलर दांत कितने होते हैं, ये होते हैं 2 होते हैं, तो 2 चौक 8 दांत होते हैं। तो ऐसे ही ये क्या होते हैं, ये 3 होते हैं, यहाँ पे 1 है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा। अब यदि यहाँ से एक चीज़ निकाल के लेकर आए, स्थायी दांत कितने हैं, ऐसे दांत कितने हैं जो कभी टूटते नहीं हैं और एक बार होते हैं तो क्या है, परमानेंट ताउम्र रहते हैं। स्थायी दांतों की संख्या लिखेंगे, तो स्थायी दांतों की संख्या बताइए, स्थायी दांतों की संख्या कितनी होगी भाई, क्या होगा, टोटल तो 32 है, ठीक है। यहाँ से जो 5 वर्ष से कम के बच्चों की है वो दांत की संख्या निकाल लीजिए भाई, 2 और 1 3 और 2 5, तो 5 चौक 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 होते हैं। तो यहाँ 20 को घटा दीजिए, यहाँ 20 को घटा दीजिए, कितना है 12 दांत बचे। तो स्थायी दांतों की संख्या कितनी हुई 12, कितनी 12, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी आपसे पूछेगा स्थायी दांत कितने होते हैं, तो अच्छा ये पूछे कि कौन सा दांत स्थायी दांत होता है, तो वो कैसे निकालेंगे। अरे ये देखिए, ये तो अस्थायी दांत है, ये तो क्या है, स्थायी दांत कौन सा है, ये है कौन सा, इंसीजर। ये उतना ही क्या बच्चे में होता है, उतना क्या है वयस्कों में होता है, तो ये होता है, ये भी स्थायी दांत है। तो इस प्रकार से आप क्या है स्थायी दांतों की संख्या और अस्थायी दांतों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना। तो ये रहा पाचन तंत्र के अंतर्गत जो हम मैकेनिकल यंत्रों की बात कर रहे हैं। बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में जो पाचन तंत्र होता है, तो पाचन 2 प्रकार से होता है, एक यांत्रिक पाचन और एक अयांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन। यांत्रिक पाचन का मतलब रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन के अंतर्गत हम दांत को पढ़ रहे थे, और दूसरा टॉपिक क्या है, जीवा, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक डालेंगे जीवा, जीव, ठीक है, डाल लीजिए जीवा, जीवा, जीव, ठीक है। तो जीव भी क्या होता है देखिए, ठीक है। तो बेटा जीवा, एक हल्का सा डायग्राम आप बना लीजिए जीवा का, ठीक है। ये इस प्रकार से जीभ होती है, ठीक है, जीभ होती है। अब जीभ में क्या होता है, जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं, ठीक है, करोड़ों की संख्या में। एक मांस की, इसमें हड्डी नहीं होती जीभ में, एक मांसल संरचना है, ठीक है। और जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करेंगे जो पीछे का भाग होता है, जो पीछे का भाग होता है जीभ का, तो वो क्या करता है, उसमें जो छिद्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो कड़वेपन का आभास कराती है। ऐसा जो पहले किताबें थी वो किताबें बताती हैं, क्या होता है, कड़वेपन का एहसास कराती है। यहीं पर यदि हम बात करेंगे जो साइड की कलिकाएं होती हैं, जो साइड के छिद्र होते हैं, तो वो क्या कराएंगे, वो नमकीन का आभास कराएंगे, इसका नमकीन का। और जो आगे का भाग होता है ये खट्टेपन का एहसास कराएगा, किसका, खट्टेपन का। तो यहाँ पे इसे अलग पेन से ले लीजिए, ये खट्टेपन का, ये खट्टेपन का। और जो आगे का भाग होता है, तो इधर का भाग भी क्या हो जाएगा, इधर का भाग भी ये नमकीन का और ये खट्टे का आभास कराएगा, ठीक है। ये सेम है, इसे रेड कलर में ही लेंगे,
तो ऐसा कुछ किताबें पहले बोलती थी जब तक पूर्ण विषय में जानकारी नहीं हुई थी। ठीक है, तो यहाँ की जो क्रियाएं हैं ये लिख लेंगे। कड़वेपन का आभास, ये कड़वेपन का आभास कराता है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपको नमकीन, ठीक है, और ये खट्टेपन का आभास कराता है, खट्टेपन। क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ये सामने का भाग ये मिठास का आभास कराता है। किसका? मिठास का, मीठेपन का। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना लीजिए, उसके बाद आगे की बातों को करते हैं। चलिए, डायग्राम आपका बन गया होगा। अब आगे बात करते हैं। तो इसमें लिखेंगे थोड़ा सा, जिह्वा, जिह्वा एक मासल संरचना है, एक मासल संरचना है जिसमें स्वाद कलिकाएं, स्वाद कलिकाएं होती हैं, करोड़ों की संख्या में होती हैं। इन्हें तीन प्रकार से विभक्त किया जा सकता है, विभक्त किया गया है, कौन कौन सी? पहली है फंगीफॉर्म, फर्स्ट है क्या? फंगीफॉर्म, PHUNGI, फंगीफॉर्म। फंगीफॉर्म में क्या है, जो ये नमकीन वाली कलिकाएं हैं और ये खट्टेपन वाली कलिकाएं हैं, इनको नमकीन प्लस खट्टेपन का। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है फिलीफॉर्म, तो जो फिलीफॉर्म है, तो फिलीफॉर्म क्या करती है? मिठास का आभास कराती है। किसका? मीठेपन का, मीठेपन का। और तीसरी क्या होती है? तीसरी होती है ये आपका जो कड़वेपन का आभास कराती है। इसे किरकुम्विलेट कहते हैं, CIR, किरकुम, CUM, ठीक है, VELLAT, किरकुम्विलेट। ये क्या करेगी? कड़वेपन का आभास, कड़वेपन का। ठीक है, तो ऐसा स्टार्टिंग में जब जानकारी नहीं थी तब कहा गया था, परंतु बाद में अध्ययनों के द्वारा ये पाया गया कि एक्चुअली ये स्वाद की जो अनुभूति होती है, इसमें ये सब मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, ये तो बस क्या है, ये तो प्रोसेस को पूरा करती हैं, जो छिद्र होती हैं, तो ये मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। तो नोट करके इस बात को भी लिख लेंगे, यहीं लिख लीजिए नोट। लिखेंगे उपयुक्त कलिकाएं, उपयुक्त कलिकाएं मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क की तंत्रिकाओं के माध्यम से कार्य करती हैं। ठीक है, और साथ साथ में जीवा का एक मुख्य कार्य क्या है? ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य है। ठीक है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य भी करती हैं। यहीं पे लिख लेंगे, प्लस करके ये बात लिख लेंगे, भोजन में
कार्य क्या है? स्वाद की तो अनुभूति कराती है, भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है। तो ये यांत्रिक पाचन आपका कंप्लीट हुआ। अब अगले लेक्चर में हम आगे के प्रोसेस को बात करेंगे, ठीक है। कहीं से कोई बात आपको यदि समझ में ना आई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले ये आधे पेज का ले लीजिए, ठीक है। अब ये ऊपर का जो जीवा वाला पोर्शन है उसका ले लीजिए। वैसे साथ साथ आपको नोट्स बना के चलते रहना चाहिए, कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर लेना, ठीक है। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी आपसे।